बच्चों, आपको कृषि रसायन के बारे में जो आयन विनिमय क्षमता है उसके बारे में पूर्ण रूप में अध्ययन कराया जा रहा है, जिसमें नंबर 2 है। पहले आपको धन आयन बताया है, अब ऋण आयन के बारे में आपको बताएंगे। तो ऋण आयन जो मृदा के अंदर है वो किस प्रकार से विस्थापित होते हैं, किस प्रकार से आकर्षित होते हैं और जिससे उसकी अम्लीयता सक्रियता में धन आयन विनिमय क्षमता बढ़ती है या वृद्धि करती है या विस्थापित होती है, उसके बारे में अपन को अध्ययन करना है। तो ऋण आयन जो है इसको अम्ल विनिमय कहा जाता है। इसको उस कुछ अंश में फेरस एल्युमिनियम के जो यौगिक हैं वो सिलिकेट मृदा के साथ प्रतिक्रिया किस प्रकार से की है, तो उसके स्थान पर ऋण आयन OH आयंस की जो किस प्रकार से वो आते हैं और ऐसे विस्थापन को ऋण आयन विनिमय भी कहा जाता है। अर्थात ऐसी मृदा जिसमें सिलिकेट मृदा के अंदर OH आयंस किस प्रकार से जो है ग्रहण करते हैं और विस्थापित होते हैं, उनको आयन विनिमय कहा जाता है। ऋण आयन विनिमय की पूर्ण रूप में यदि व्याख्या करते हैं तो मृदा के घटने पर जो भास्मिक समूह है, मृदा के घटने पर जो भास्मिक समूह है उसकी संख्या जो है प्रोटॉन्सों की वृद्धि पर हो जाती है। अब प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन्स है उन प्रोटॉनों की किस प्रकार से वो वृद्धि करते हैं जो इस पर निर्भर होती है। माना कि R और हाइड्रोक्साइड OH आयंस H2SO4 गंधक के अम्ल से यदि क्रिया करते हैं या डाला जाता है तो OH2 धन आयन विस्थापित होगा और SO4 पृथक हो जाएगा। इसी प्रकार अमोनिया से यदि क्रिया करते हैं तो हाइड्रोक्लोराइड पे ये जो है अमोनिया पृथक हो जाएगी, धन आयन विस्थापित हो जाएंगे और क्लोरीन के ऋण आयन अलग विस्थापित होते हैं। इस स्थिति में जो ऋण आयन विनिमय है और ऋण आयनों के अन्य आयन हैं उनके बदले में विनिमय करेगा, अर्थात एक दूसरे को पृथक करेगा और उनका एक्सचेंज करता रहेगा, विनिमय करता रहेगा। इस प्रकार मृदा के ऋण आयन को जो है घटना प्रभावित होती है। और ऋण आयन के जो pH है उस pH को किस प्रकार से परिवर्तित करता है या किस प्रकार से उस pH पर परतंत्र होता है, स्वतंत्र निकल के परतंत्र में आता है, वो किस प्रकार से कार्य करता है। ये धन आयन विनिमय के विपरीत जो है वो ऋण आयन को अपने रखने की कैपेसिटी या क्षमता जो है उसके अम्ल के साथ पर जो है बढ़ती है। और उदासीन जो मृदा होती है उस उदासीन मृदा के एक निश्चित आयन होता है, उस निश्चित आयन में जैसे मान लीजिए क्लोरीन जो है ऋण आयन और नाइट्रेट ऋण आयन का किस प्रकार से अधिशोषण करके होता है, और अधिशोषण या तो बहुत ही कम होता है या होता है तो बिल्कुल ही नहीं होता है, अर्थात नहीं के बराबर। जबकि जो फॉस्फेट के जो ऋण आयन है और अमोनियम फॉस्फेट के जो ऋण आयन है उनका अधिशोषण कम या अधिक दोनों ही pH वाली मृदा पर होते हैं। अब तीसरा बिंदु है आपकी मृदा की धन आयन विनिमय क्षमता। यदि 1 किलोग्राम, यदि 1 kg सॉइल को हम जो है लेकर के उस पर कितने H आयंस
उस पर कितने 1 केजी मृदा को उस पर कितने एच या उसके समतुल्य होते हैं, वो उसकी मृदा की विनिमय एच क्षमता होती है या एच विनिमय क्षमता कहलाती है। इसको नापने के लिए CEC मोल अर्थात सी मोल किलोग्राम में इसकी जो है नापी जाती है और ये धन आयन विनिमय क्षमता होती है। अर्थात 1 किलो मृदा को उसके भूमि में कितने एच या उसके समतुल्य रखने की जो क्षमता होती है वो धन आयन विनिमय क्षमता कहलाती है।